और अब देखते हैं 23 खबरें फास्ट 20 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। बीते 1 साल में देश के आप सभी लोग, शिक्षकों, प्रिंसिपल और नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में मेहनत की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों से सुझाव लेकर टास्क फोर्स बनाकर शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्या प्रवेश प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है। प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए वो गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का युवा, आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है और उनके हौसलों के साथ है। देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले 5550 छात्र लाभान्वित होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान किया। बागपत के दौरे पर आए योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को बूथ स्तर तक बेहद मजबूत करने के निर्देश दिए। इधर ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के 39 सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। इस बैठक के जरिए बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बीजेपी ने केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश में बनाए गए नए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं। 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुझे बिहारी गुंडा कहा। इसे लेकर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार के एक बीजेपी विधायक ने तेजस्वी से इस पर सफाई मांगी है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के कथित तौर पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को गुंडा कहने पर बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार के लोगों का अपमान किया। अब आरजेडी को टीएमसी से रिश्ता बिहार के हित में तोड़ना चाहिए। उनका बयान 14 करोड़ बिहार के लोगों का अपमान है। निशिकांत और महुआ मोइत्रा के बीच चल रहे विवाद में बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शामिल कर लिया। सुशील मोदी ने कहा कि महुआ मोइत्रा का यह बयान बिहार के लोगों के साथ ही समूचे उत्तर भारत के लोगों का भी अपमान है। लिहाजा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी सांसद के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। फ्रांस के साथ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल डील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल उठाते हुए इसमें काफी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, राफेल सौदे में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा हुई है। हमारे राज्य की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है और उत्तर पूर्व का भी गेटवे है। तूफान से सड़कें खराब हो चुकी हैं, उसे ठीक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, इसे लेकर चर्चा हुई। ये बहुत अच्छी बैठक है। देश में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 43,159 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इस दौरान 38,525 लोग ठीक हुए हैं तो 640 मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे ज़्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है। यहाँ बुधवार को 22,056 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जो कि देश भर के नए संक्रमितों से आधे से अधिक है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरल में एक टीम भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार 6 सदस्यीय टीम केरल भेज रही है। ये टीम कोरोना रोकथाम में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करेगी। कोरोना महामारी की आशंका के बीच केरल में तेजी से संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है।
पहाड़ी राज्यों में बारिश कहर बनकर टूटी है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई और 50 लापता हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश चीला मार्ग पर बीना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे 80 गांवों से संपर्क टूट गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम हार कर बाहर हो गई हैं। 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में मैरी कॉम को कोलंबिया की विक्टोरिया इंग्रिड वेलेंसिया ने हरा दिया। इससे पहले राउंड में वेलेंसिया के पक्ष में 5 में से 4 जजों ने फैसला सुनाया। वहीं दूसरे राउंड में 3 जजों ने मैरी कॉम को बेहतर माना। तीसरे राउंड के बाद वेलेंसिया को विजेता घोषित किया। राज कुंद्रा की जमानत पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी गई है। वकील ने राज को अवैध तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। उन्हें अंतरिम राहत देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने शनिवार तक के लिए इस मामले की सुनवाई को टाल दिया। शर्लिन चोपड़ा ने मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए बयान में कई खुलासे किए हैं। शर्लिन ने बताया कि राज कुंद्रा 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद एक मैसेज को लेकर हुई तीखी बहस को लेकर बिना बताए उनके घर आया था। शर्लिन ने आरोप लगाया कि राज उनसे जबरदस्ती करने लगा, जबकि वो इसके लिए मना करती रही। शर्लिन ने कहा कि राज ने उन्हें बताया था कि उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि विभाग के कामकाज को लेकर मंत्री तोमर से चर्चा की। वहीं दोनों के बीच मध्य प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। जबलपुर को 8 नई फ्लाइट्स की सौगात मिली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई उड़ानों की शुरुआत को जबलपुर के लिए बड़ी सौगात बताया। उन्होंने नई फ्लाइट्स का शेड्यूल ट्वीट करते हुए कहा कि 8 नई फ्लाइट्स की शुरुआत से जबलपुर के विकास को नई उड़ान मिलेगी। नई फ्लाइट्स में जबलपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और इंदौर तक एयर कनेक्टिविटी मिलेगी।